अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखिए मैंने इसकी वायरिंग कर दी है। इसमें देखें ये तार आ रहे हैं 4, आपको यहाँ से नज़र आएंगे 4 तार आते हुए ना। एक हरा आ रहा है, एक काला आ रहा है, एक इसके अंदर नीला तार आ रहा है। ठीक है, तो नहीं 3 तार आ रहे हैं इसके अंदर ना वहाँ से। इसमें ये 2 मोटर के तार हैं, हरा और काला और हरा। ये देखो करीब करके दिखाऊँ, काला और हरा ये 2 मोटर के तार आ रहे हैं जो पंखे की मोटर है। और ये वाला जो है नीला तार जो मैंने लगाया इसमें, ये पावर का आ रहा है कि पावर इसमें दे रहा है। और मोटर के 2 तार इसके अंदर आ रहे हैं कि हाई और लो हम इससे करेंगे। ये यहाँ पर ऊपर लगते हैं, ये अभी तार छोटा होने की वजह से खुल नहीं रहा, इसलिए मैंने इसको खोला नहीं है। तो ये एक इधर लगेगा ऊपर और एक तार इधर लगेगा, दोनों हाई और लो के मोटर से। ये जो तार आ रही है पावर की, ये यहाँ पे आकर लगेगी, इधर नीचे आकर लगेगी। ठीक है ना। फिर यहाँ से अब पावर की एक तार यहाँ पे आ गई। ठीक है ना। अब हमें उस एक तार के ज़रिए से जिसमें वो तार लगी है वहीं से एक और तार लगाकर ये लाकर हमने इसमें देना है पावर। फिर एक और तार लाकर यहाँ से लाकर इसके अंदर पावर देना है। यानी वो जो एक तार पावर की हमने इस बटन में लगाई है, तो यानी बिजली की जो तार आ रही है, तो उसमें से उसी एक तार का करंट हम सब बटनों के अंदर देंगे। ठीक है। फिर इसके अंदर क्या करेंगे, हमारा इसके अंदर ये जो बीच वाला बटन है ये पंप का होता है पानी का ना। तो इसके अंदर पंप की जो एक तार होगी वो यहाँ से इसके अंदर आएगी। देखें ये एक तार यहाँ पे आ रही है और एक यहाँ से जा रही है, तो पता चला ये पावर की तार आ रही है और ये पावर ही की जा रही है। अब रह गई पंप, तो पंप जो पानी फेंकता है उसका एक तार हमें लाकर यहाँ पे लगाना है और पंप की दूसरी तार नीचे पावर की जो तार है उसमें लगेगी। पावर की जो दूसरी तार थी ना, क्योंकि एक ही तार हमने यहाँ लगाई थी, एक तार बच गई थी, तो दूसरी तार के साथ जुड़ जाएगी, ज्वाइंट हो जाएगी। इस तरह ये हो जाएगा। यानी इसके अंदर यूँ समझें कि पावर एक तार से पावर लाएंगे इसके अंदर और एक पंप का तार लगाएंगे और फिर दूसरे पावर वाली जिसमें हम पावर का लगाएंगे उसी से एक और तार ले जाकर इसमें पावर देंगे। अब इसमें देखें एक तार ये आ रही है पावर की और ये दूसरी पीली वाली तार ये आपको नज़र आ रही होगी कि ये इसके अंदर जा रही है, जो परों को घुमाती है ना, मूवमेंट करती है। तो और इसकी जो 2 तारें हैं, इसमें ये एक तार आपको जाती हुई नज़र आ रही होगी, ये देखें ये तार इसकी जाती हुई नज़र आ रही है, ये पावर की दूसरी तार में लग रही है। यानी इसका आसान सा ये तरीक़ा हो गया कि जो पावर के अंदर 2 तारें होती हैं, एक तार से हमें हर मशीन को कनेक्ट करना है। लिहाजा हमने एक तार से पावर की एक तार जो है उससे हमने पंप को भी कनेक्ट किया, जो अंदर पंप है उसकी एक तार को कनेक्ट किया, और ये मशीन मूव करने वाली जो मशीन है इसकी भी एक तार को हमने कनेक्ट किया। क्यों कि पावर देना है, हर चीज़ को पावर पावर मिलेगा। और फिर दूसरी तार, पंप की दूसरी तार यहाँ पर आ गई, एक बटन में लगा दी, और इस मशीन की दूसरी तार, मूविंग मशीन की दूसरी तार यहाँ पर आकर इसमें लगा दी हमने, और फिर इस तरह ये हमने सारा सेट कर दिया। अब आप देखें बाहर से। अच्छा ये बटन मैं आपको बता दूं कि इस एयर कूलर के हिसाब से नहीं है, मैं लेने चला गया था लेकिन इसका जो है साइज़ नहीं लेकर गया था, तो भाई मुझे छोटे मिल गए, लेकिन बहरहाल मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आराम से लग जाता है, ये यहाँ से पैनल खुल जाता है और इसके बाद जो है ये आराम से सेट हो जाता है। ठीक है ना। ये देखें ये लग गए हैं। अब इसके ये बटन जो है ये हमें हिफाजत से रखने, ये बटन हम इसमें आराम से लगा देंगे और इन्हीं बटनों के ज़रिए से ही चल जाएगा। एक बीच का बटन जो है बटन का ये गुम हो गया, आगे पीछे हो गया, तो इससे बहरहाल ये चल जाएगा। और इसके बाद जो है मैं आपको इसी के अंदर चलाकर दिखाता हूँ कि ये देखें कैसा चल रहा है। और पहले ही इसका ना पंप का पानी चल रहा था, कुछ भी नहीं चल रहा था, और अब ये पानी वानी भी चल रहा है और मूवमेंट भी कर रहा है ये। ठीक है ना। तो ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखें चलता हुआ नज़र आ रहा है। आप अंदर वाले परों पर गौर करिएगा, ये देखें अंदर वाले पर मूवमेंट कर रहे हैं। ये पर जो है ना अंदर वाले, ये देखिए ये दाएं से बाएं, लेफ्ट टू राइट, ये मूवमेंट कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि ये जो हमारे एयर कूलर होते हैं कुछ 2-3 साल बाद, 4 साल बाद ये ख़राब हो जाते हैं। तो ख़राब होने के बाद हम मैकेनिक के पास जाते हैं, मैकेनिक गड़बड़ कर देते हैं। क्योंकि मैंने पहले इसी एयर कूलर का करवाया था, मैकेनिक ने सिर्फ
एक ही कनेक्शन कर दिया था। और इससे पहले मैंने एक और एयर कूलर करवाया था, उसकी इंशाल्लाह उस एयर कूलर को, वो भी सुपर एशिया का ही है, उसको मैं इंशाल्लाह 12 वोल्ट का एयर कूलर ख़ुद बनाऊंगा, तो वो भी उसकी वीडियो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। तो मकसद कहने का ये है कि मकैनिक जिनके पास जाते हैं इलेक्ट्रिक, तो वो जो है मकैनिक इसके वो ख़राब कर देते हैं, जो बिजली का काम करने वाले इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो ख़राब कर देते हैं जल्दी जल्दी उल्टा सीधा करके, और फिर बाद में कह देते हैं बेच दो। अब देखें, मैंने इसका पंप बदल दिया, उसकी मूविंग मशीन ख़राब हो गई थी, वो मैंने नई ला के डाल दी, 450 का पंप डाल दिया, 450 ही की मूविंग मशीन थी वो डाल दी, वो वायरिंग लेकर आया। कुल मेरा तकरीबन जो है 1100 का खर्चा आया था। मैंने इसकी वायरिंग भी नहीं कर दी, सब कुछ नया कर दिया, और ये मेरा एयर कूलर बिल्कुल नया हो गया। पैड इसके जो है पानी वाले पैड वो सही थे, इसलिए उनको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह आप देखकर मेरी पहली वीडियो भी देख लें, और इसको भी देखकर आप आराम से जो है इनको अपने जो एयर कूलर हैं उनको दोबारा रिन्यू और नया कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।